सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। दो 278 विज्ञानवादी बौद्ध मतम। क्षमा कीजिए। तो विज्ञानवादी का बौद्ध मत अब तक क्या देख लिया? स्थूल शरीर आत्मा नहीं हो सकता, इंद्रिय आत्मा नहीं हो सकता। फिर माने जो पहला मत जो था शरीर वो स्थूल शरीर आत्मा है कहने वाले थे चार्वाक और लोकायतिक। उसके बाद इंद्रिय आत्मा है कहने वाले हिरण्यगर्भ उपासक जो है प्राण उपासक नहीं इंद्रिय, उसके बाद प्राण उपासक प्राण आत्मा है ये कहने वाले कोई इंद्रिय कहता है कोई प्राण कहता है, ऐसे इसका खंडन कर दिया इंद्रियात्मवाद। ये भी अपरे यहाँ लिखा है चार्वाक एकदेशी लोकायतिक इंद्रियात्मवाद। पहले हो गया चार्वाक, फिर उसमें एकदेशी लोकायतिक कहते हैं इंद्रियात्मवाद। फिर प्राण आत्मा है कहते हैं हिरण्यगर्भ उपासक, उसका भी खंडन हो गया। हिरण्यगर्भ उपासक जो है प्राण आत्मा नहीं हो सकता। उसके बाद मन आत्मवाद, मन को आत्मा कह दिया, उसका भी निराकरण हो गया। अभी आगे विज्ञानवादी, जो उसमें भी कौन विज्ञानवादी जो है विज्ञान क्षणिक विज्ञान क्षणिक जो वृत्ति है, वृत्ति रूप जो क्षणिक विज्ञान होता है वो भी बौद्धों में 4 पक्ष है। उसमें ये विज्ञानवादी का मत जो है बुद्धि एवं आत्मा, बुद्धि। तो क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध, यहाँ पे 1 नंबर टिप्पण मन था, हाँ ये देख लिया था, टिप्पण देख लिया था हमने। मन क्यों आत्मा नहीं हो सकता उसका खंडन टिप्पण में विस्तार में दिया था। अभी विज्ञानवादी बौद्ध क्या कहते हैं? क्षणिक विज्ञानवादी, क्षणिक जो विज्ञान है यही आत्मा है, ये जिनका वाद है उनको, वैसे बौद्धों को क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं। बौद्ध एवं आहु, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध एवं आहु क्या कहते हैं? मनसः व्यापारः बुद्ध्याधीनः भवति। मन का व्यापार तो बुद्धि के अधीन है। बुद्धि यदि नियंत्रण में रखेगी तो मन वही व्यापार करेगा। जो नियंत्रण बुद्धि करेगी और मन को जहां भेजेगी वहां मन जाएगा। मन ऐसे स्वयं भटकता है, पर जब भी बुद्धि नियंत्रण करती है तभी देखते हैं कि मन अपने वश में रहता है। इसीलिए मन का व्यापार क्या हो गया? बुद्धि के अधीन हो गया। यतः बुद्धेः आकार एव मनः। और फिर क्या कहते हो? ये मन भी है क्या? पहले तो कह दिया बुद्धि के अधीन है, फिर कहते हैं वस्तुतः क्या है? बुद्धि का जो आकार है, बुद्धेः आकार, वही मन बुद्धि का आकार है केवल। क्या है मन? तो कहते हैं जो बुद्धि में आपको, जैसे अभी कल्पना करेंगे कि मैं ये हूं, अपने भीतर विचार होता मैं ये हूं, तो मन में एक आकार बनते हैं। बुद्धि का जो आकार है वही मन है। मन क्या है? माने मैं, जैसे कहेंगे कि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसे जो कल्पना करते हैं, ये बुद्धि जो आकार देती है वैसे आकार का मन बनता है। मन और कुछ है नहीं, बुद्धि का ही आकार है।
माने वृत्ति है, एक वृत्ति है, बुद्धि की वृत्ति है, ये मन ऐसा है करके, मेरा मन ऐसा है। इसीलिए कहते हैं कि ये मन बुद्धि का आकार है केवल। यतः यतः बुद्धे, यतः माने यस्मात्, पंचमी अर्थे तसिल, पंचमी अर्थे तसिल, ये यस्मात् बुद्धे है आकार एव मनः, क्योंकि मन बुद्धि का आकार छोड़कर और कुछ है नहीं, तस्मात्, इसीलिए क्या है, क्षणिक विज्ञान रूपा बुद्धि ही एव आत्मा भवितुम अर्हति। तो एक क्षणिक विज्ञान माने घटाकार बुद्धि बनी, उसके बाद आप घट की जगह पट देख रहे हो, तो पट देख रहे हो तो पटाकार बुद्धि बनी, वृत्ति बनी। यही क्षणिक विज्ञान है। घटाकार वृत्ति क्षणिक विज्ञान है, पटाकार वृत्ति क्षणिक विज्ञान है। वैसे ही अश्वाकार इत्यादि, महिषाकार, ऐसे जो बुद्धियां बनती है, वृत्तियां बनती है, वही वो क्षणिक है और वही आत्मा है। इसीलिए आत्मा क्या है कि प्रतिक्षण होता है, एक क्षण में होता है आत्मा, फिर दूसरे क्षण में आत्मा होता है, फिर तीसरे क्षण में आत्मा होता है। ऐसे जब भी आपकी क्षणिक विज्ञान बनता है तभी आत्मा होता है। वस्तुतः मुख्य पक्ष क्या है बौद्धों का? शून्यवाद। शून्यवाद, कुछ नहीं है आत्मा, आत्मा कुछ नहीं है। क्योंकि क्या है कि उनको जब वृत्तियों को शांत करते, जो जिनको आत्मा शून्य है, माने शून्य, आत्मा शून्य है, इस वाक्य का ही कोई अर्थ नहीं है वस्तुतः। बौद्धों की भ्रांति है, उनके मुख्य मत में जो शून्य ही है और कुछ है, माने शून्य ही है माने कुछ नहीं है। अर्थ तो क्या हुआ? कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है कहने वाला जो है वो तो है। तो उनकी भ्रांति है कि जो ध्यान कर रहा है, जो अपने आप को अपने आप को सब इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से हटा रहा है, वो आत्मा मैं हूं, वही मैं हूं जो सबको हटा रहा हूं, और मैं हूं और मुझे छोड़कर कुछ नहीं है। इसीलिए उनकी भ्रांति क्या होती है? शून्य है, कुछ नहीं है, इसका अर्थ है शून्य है। पर वो मुझे छोड़कर शून्य है ऐसा विचार नहीं करते, अपने आप को ही शून्य मान लेते, तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में ही खंडन हुआ है ऐसे विचार का, कि शून्य रूप विचार जो अपने आप को ही नहीं हुआ ऐसा मानता है, ऐसा अर्थ हो जाता है। जो ब्रह्म नहीं है कहता है, वो अपने आप को नहीं ऐसे कर रहा है। असन्नेव स भवति, तो असत हो जाता है, असत नहीं हो सकता, असत तुल्य हो जाता है। जैसे कि मैं नहीं हूं को कह रहा है। तो शून्यवाद के लिए उदाहरण क्या रहते हैं? भगवान भाष्यकार कहते हैं, जो कह रहा है कि मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है करके कह रहा है, लिख नहीं रहा है, कह रहा है कि मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है, इसका क्या अर्थ होगा? जिह्वा नहीं है तो बात कैसे वो कर पा रहा है? इसीलिए मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है, ऐसे ही शून्यवाद हो गया। आत्मा कह रही है कि शून्य है, कुछ नहीं है, आत्मा कह रहा है जैसे कि, तो ये कोई अर्थ नहीं है इसमें। इसीलिए उनका मुख्य मत ही ठीक नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं कि ये शून्य बहुतों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए क्या कहते हैं, फिर और तीर है उसमें, क्षणिक विज्ञान रूप है इत्यादि। जो बाह्य पदार्थ कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते, उसमें से भी वो चारों में दो पक्ष बाह्य पदार्थ मानते हैं, बाहर घटपट आदि प्रपंच है, और कोई बाकी दो है वो कहते बाहर प्रपंच है नहीं, केवल मन में वृत्तियां बन रही है। तो ऐसे इनके चार भेद है। तो ये क्या कहते हैं विज्ञानवादी? यतः बुद्धे आकार एव मनः तस्मात् क्षणिक विज्ञान रूपा बुद्धि ही, माने इसका ये क्या समास है? रूप जो नपुंसक शब्द है, नपुंसक लिंग है, तो ये रूपा बन गया स्त्रीलिंग, क्योंकि बुद्धि ये स्त्रीलिंग है, तो ये रूपा करके नहीं बना सकते शब्द, तो ये समास में ही होगा। तो क्षणिक विज्ञान रूपा बहुरी है, क्षणिकम विज्ञानम रूपम, या क्षणिक विज्ञानम रूपम यस्याह बुद्धे, सा बुद्धि क्षणिक विज्ञान रूपा। जिस बुद्धि का, जो बुद्धि क्या है, जिसका विज्ञान क्या है, वो क्षणिक है, ऐसा जिसका स्वरूप है। रूप यहाँ स्वरूप अर्थ में, क्षणिक विज्ञानम रूपम स्वरूपम यस्याह बुद्धे है सा बुद्धि ही क्षणिक विज्ञान रूपा बुद्धि। तो ये बुद्धि क्षणिक विज्ञान रूप है।
और वही आत्मा भवितुम अर्हति, वही आत्मा बुद्धि एव, और कोई नहीं, केवल बुद्धि है। ये जो मन को भी, बुद्धि का आकार ही जो मन है, मन भी आप जो मानते हो कि आत्मा है, वो खंडन करते हैं उनका, कहते हैं मन आत्मा नहीं है, क्योंकि मन क्या है, ये बुद्धि का आकार है। बुद्धि में एक आकार बनता है वृत्ति में कि ये मन है, ऐसा है। इसीलिए क्या है कि आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, पर वो वस्तुतः नहीं है, वो एक विचार है मन में। अब हम, ये स्वभाव है मन में कहने का, पर बुद्धि में आता है। वो कहते हैं बुद्धि आकार ले लेती, वही मन है, बुद्धि का आकार ही मन है, और कुछ नहीं है। मन करके व्यस्त कुछ नहीं है। इसलिए मनः न आत्मा इति, ऐसा वो खंडन करके कहते हैं मन तो आत्मा नहीं होगा, बुद्धि, और वो भी कैसे, जो क्षणिक विज्ञान रूप है वो बुद्धि आत्मा है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसका विश्लेषण करते ग्रंथकार। तेषाम अयम आशयः, उनका तात्पर्य क्या है, आशय माने तात्पर्य क्या है उनका। सर्वे पदार्थः विज्ञानस्य एव आकारः भवन्ति। वो कहते हैं हम मन को करके नहीं कह रहे हैं, केवल मन, आप मन को आत्मा मान रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि बुद्धि का आकार मन है। वस्तुतः सभी विज्ञान का ही आकार है। जो जो आपको लगता है वो सब विज्ञान का ही आकार है, और कुछ नहीं है। तो कहते हैं सर्वे पदार्थः विज्ञान से एव आकारः भवन्ति। घट ले लो, पट ले लो, मनुष्य ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो आप, जो प्रतीत हो रहा है वो सब बुद्धि का आकार है, केवल वृत्ति है, और कुछ नहीं है। बुद्धि में वृत्ति बन रही है, वो बुद्धि, उसी को बुद्धि कह रहे हैं। क्षणिक विज्ञान वही बुद्धि है। तच्च विज्ञानम प्रकाश रूपम, और क्या है, प्रकाश रूप है, चैतन्य की प्रतीति होती है उसमें। इसीलिए क्या है, ये क्षणिकम विज्ञानम उत्पद्य विनश्यति, ये क्षणिक है, इसलिए विज्ञान क्या, विज्ञान प्रकाश रूप है, और ये है क्षणिक। तो क्षणिक है माने क्या, उत्पन्न होती है और उसी क्षण नष्ट हो जाती है, दूसरे क्षण में भी नहीं, उसी क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। प्रतिक्षणम विज्ञानम उत्पद्य विनश्यति, उत्पन्न होती है और विनाश हो जाता है, फिर दूसरे क्षण में विज्ञान उत्पन्न होता है, विनाश हो जाता है। वो विज्ञान भिन्न भिन्न आकार लेता है, भिन्न भिन्न आकार लेता है, तभी आपको भिन्न भिन्न घट पट अश्व महिष इत्यादि प्रतीति होती है, वस्तुतः है नहीं कुछ। पूर्व विज्ञान से समम अन्यद विज्ञान उत्पद्यते। अभी कोई पूर्व पक्ष कहता है, पूछता है कि जो घट वृत्ति उत्पन्न हुई वो एक क्षण उत्पन्न होते ही, पहले क्षण में उत्पन्न होते ही नष्ट होगी। तो आप क्या कह रहे हैं कि घट है करके भ्रांति हो रही है। ठीक है, यदि घट है करके भ्रांति होगी तो बाहर जो घट प्रतीत हो रहा है वो भ्रांति है कह रहे हैं आप, पर उस क्षण में तो घट उत्पन्न होकर नष्ट हो गया, माने वृत्ति उत्पन्न होकर नष्ट हो गई। इसीलिए घट भी एक ही क्षण दिखना चाहिए, दूसरे क्षण में क्यों दिख रहा है, तीसरे क्षण में क्यों दिख रहा है, सामने जब भी देख रहा है तभी घट ही क्यों दिख रहा है, घट दिखते ही क्यों रह रहा है, क्यों वो नष्ट हुआ नहीं दिख रहा है। यदि उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है, हो रही है वृत्ति, माने वो वृत्ति करके नहीं कहते, पर वेदांती क्या कहते, ये तो वृत्ति है वस्तुतः, ये बुद्धि जो है ये आत्मा नहीं है, ये वृत्ति है जो क्षणिक है। आपको भ्रांति हो रही है कि वो आत्मा है, क्योंकि चैतन्य का वहां पे आभास हो रहा है, वस्तुतः वो चैतन्य नहीं है। तो वो क्या मानते हैं, विज्ञान प्रकाश रूप है, इसीलिए घट को प्रकाश कर देता है, ऐसे लगता है। पर बुद्धि ही जो क्षणिक विज्ञान है वो प्रकाश रूप होते हुए घटाकार जब बन गई तभी आपको घट बाहर दिख रहा है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, घट बाहर क्यों दिख रहा है, भीतर क्यों नहीं दिख रहा है, एक। दूसरा क्या है, अभी तो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि बाहर, जो पूर्व पक्षी पूछ रहा है, इनका बौद्ध के लिए, मत के लिए जो पूर्व पक्षी है वो क्या पूछता है कि बाहर जो घट है वो उस क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट होता हुआ क्यों प्रतीत नहीं होता। यदि बाहर जो घट है वो केवल क्षणिक विज्ञान है, माने घटाकार क्षणिक विज्ञान है, तो बाह्य देश में भी घट प्रतीत हो रहा है, वो तो वही है, क्षणिक विज्ञान है। तो नष्ट हुआ ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है, उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है घट वहां पे, वैसा दिखना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है कि वो स्थायी है, स्थिर है,
बाहर घट रखा हुआ है वो ना उत्पन्न हुआ दिखता है ना नष्ट दिखता है, वो तो बहुत काल तक वैसे ही रहता है जब तक वस्तुतः नाश नहीं होता उसका, जब तक गिर न जाए, टूट न जाए, या पानी से या ये होकर कुछ हो जाए, आक्रमण हो जाए, या गर्मी से पिघल जाए, या जल के राख हो जाए, कुछ भी। ऐसे नाश जब तक नहीं होता तब तक वो वहाँ रहता है, या कोई उठा के नहीं ले जाता तब तक वो वही प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? एक क्षण में यदि उत्पन्न और नष्ट हो रहा है, तो उसका समाधान देते हैं बौद्ध कि पूर्व विज्ञान से समम अन्यत विज्ञानम उत्पद्यते। क्या कहते हैं कि ये पहले एक विज्ञान जो उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया घटाकार, वही दोबारा उत्पन्न नहीं हो रहा है, पर भ्रांति होती है कि वही उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसके सम, उसके जैसे ही एक बुद्धि उत्पन्न होती है। तब क्या होता है, लगता है कि ये घट है स्थिर। उसका उदाहरण वो देते हैं, जैसे कहते हैं दीप जल रहा है, हवा नहीं चल रही है, निर्वात प्रदेश है, जैसे गीताचार्य भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यान ऐसे लगता है कि जहां वायु नहीं चल रही है, हवा नहीं चल रही है, तभी क्या है कि दीप जो जल रहा है वो ऐसे लगता है कि स्थिर है। वस्तुतः दीप स्थिर नहीं है। जो अग्नि है वो क्या है, वहां पे जो अग्नि प्रतीत हो रही दीप के रूप में, वो क्या है? ज्योति। वो तो क्या है कि वहां पे जो तेल या घी डाला हुआ है वो जल रहा है। तो जो दीप प्रतीत हुआ पहले क्षण में, जब भी आप देख रहे हो उसी को पहले क्षण मान लीजिए, पहले क्षण में आपने दीप को देख लिया, तभी क्या है कि उस क्षण में जो दिखता है दूसरे क्षण में तो वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो पहले क्षण में जो घी था वो जल गया, दूसरे क्षण में जो घी है वो दूसरा है, तो उससे वो दूसरा दीप उत्पन्न हुआ है, दूसरा प्रकाश रूप अग्नि उत्पन्न हुआ है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके उसकी एक संतति चल रही है, प्रवाह चल रहा है। पर आपको क्या लगता है कि वो दिया वैसे ही है, जल रहा है एक ही। यदि हवा नहीं चल रही है तो ऐसे लगता है कि वैसे जैसे कि वो अग्नि वैसे ही स्थिर है। वस्तुतः स्थिर नहीं है वो ज्योति दीप। वैसे ही, या दूसरा उदाहरण देते, जैसे आपने बहती गंगा में, कोई नदी में आपने गंगा का उदाहरण, गंगा जी में आपने हाथ डाला, फिर निकाला और फिर हाथ डाला, क्या लगता है? अभी ठंड में लगता है अरे बहुत ठंड है, ठंडा पानी है। फिर निकालते, फिर हाथ डालते तो कहते हैं अरे वही ठंडा पानी है। वही नहीं है वो पानी, वो तो बह रहा है। तो प्रतीति क्या होती है? गंगा जी करके कह रहे थे, अभी पूछेंगे कि गंगा जी क्या हो, पहले हाथ डाला था वो पानी गंगा जी है, या दूसरी बार हाथ डाला वो पानी गंगा जी है? आप कहेंगे वही गंगा जी है। क्यों वही गंगा जी है? पानी तो बदल गया। तो बह रहा जो पानी है, प्रतीति ये होती है कि एक ही है, पर एक नहीं है। जैसे दीप प्रतीत होता है पहले क्षण में, दूसरे क्षण में, तीसरे क्षण में जल रहा है, वो एक ही है, एक नहीं है। तो ये जो भ्रांति होती है वही आपकी स्थिर वस्तु में भ्रांति हो रही है। ऐसे लग रहा है कि स्थिर है, दिखता नहीं है कि बह रहा है, उसमें प्रवाह चल रहा है। कहते हैं क्षणिक विज्ञान है, घटाकार वृत्ति बनती है, उसके तुल्य समम क्या है, और एक विज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और इसीलिए लगता है घट वैसे ही स्थिर है, बाहर है, ऐसे प्रतीत होता है। पूर्व विज्ञान से समम अन्यत विज्ञानम उत्पद्यते। दूसरे क्षण में और एक विज्ञान उत्पन्न हो गया, तीसरे में और एक, ऐसे करते करते ये प्रतीति होती है, भ्रांति होती है कि घट वैसा ही। ततः पूर्व विज्ञानम विनश्यति। उसके पहले वाला तो विज्ञान नष्ट हो गया, अभी उसके समय एक है, तो पहले वाला नहीं रहा पर दूसरा वाला है। ऐसे लगता है कि दूसरे से ही पहले वाले की भ्रांति होती है, स्थिर लगता है। तथा एव तृतीय विज्ञान उत्पत्तो द्वितीय विज्ञान से विनाशो भवति। वैसे ही तृतीय विज्ञान उत्पन्न हो गया तो दूसरे का विनाश हो गया, पर वो भी समय है उसके। घटाकार बुद्धि है, घटाकार क्षणिक विज्ञान है, लगता है कि ये वही घट है। ऐसे करके भ्रांति हो रही है। तुरीय विज्ञान से उत्पत्तो तृतीय विनाश अविज्ञान नाशो होती। चतुर्थ क्षण में तृतीय विज्ञान का नाश हो गया। एवं नदी प्रवाहवत, यही उदाहरण देते हैं, नदी प्रवाहवत विज्ञान से धारा अवच्छिन्ना अनुवर्तते। तो विज्ञान की जो धारा है, धारा स्त्रीलिंग है इसीलिए अवच्छिन्ना,
कि ये टूटती नहीं है, प्रवाह नहीं टूटता है। जैसे कि प्रवाह है वैसे ही नदी के प्रवाह जैसे टूटा नहीं होता, जैसे वैसे ही ये भी टूटा नहीं होता। इसीलिए धारा बह रही है क्षणिक विज्ञान की और भ्रांति हो रही है कि स्थिर है। साच विज्ञान धारा द्विविधा, उसमें क्या है कि दो प्रकार के विज्ञान धारा कहते हैं। एका आलय विज्ञान धारा, अन्य तो प्रवृत्ति विज्ञान धारा। ऐसे दो विभाग करते हैं धारा में। एक कहते हैं आलय विज्ञान है और दूसरा प्रवृत्ति विज्ञान है। उसमें अभी आलय विज्ञान क्या है, प्रवृत्ति विज्ञान क्या है, तो जैसे हम कहते हैं प्रमाता और प्रमेय, वैसे ये आलय और प्रवृत्ति कहते हैं। अहम अहम इति विज्ञान धारा आलय विज्ञान धारा इति कीर्त्यते। उसमें अहम करके भी बन रहा है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, अहम अहम अहम, ऐसे जो विज्ञान की धारा है उसको आलय विज्ञान धारा कहते हैं। सायव बुद्धि इति कथ्यते, उसी को बुद्धि कह रहे थे हम, वस्तुतः है आत्मा कह रहे, वो आत्मा है, उसको बुद्धि करके कह रहे थे। फिर क्या है कि विषय जो है घट, अयम घटः अयम देह, देह विषय बन रहा है, उसको क्या है, ऐसी जो प्रवृत्ति विज्ञान धारा है उसको प्रवृत्ति विज्ञान धारा कहते हैं। ऐसी जो प्रवृत्ति हो रही है, घटाकार वृत्ति बन रही है, घट दिख रहा है, देहाकार वृत्ति बन रही है, देह दिख रहा है, तो ऐसे जो विज्ञान की धारा है, घट विज्ञान की धारा है, देह विज्ञान की धारा है, जो देह देख रहे, सुन रहे तो शब्दाकार विज्ञान बन रहा है, तो वो एक धारा बन रही है, उसको सब क्या कहेंगे, अयम घटः अयम देह इति विज्ञान धारा प्रवृत्ति विज्ञान धारा इति भण्यते। भण्यते माने कथ्यते ही, वही अर्थ में ऐसे कहते हो। तो दो हो गए। पहले तो क्या है कि स्थिर क्यों है, कहते हैं क्योंकि ये सम है, दूसरे क्षण में उत्पन्न हो रहा है, तीसरे क्षण में, ये सब सम क्षणिक विज्ञान है। विषय की भ्रांति होती है कि स्थिर है। अब ये विज्ञान की धारा बतला दी। धारा में दो प्रकार हो गए, एक अहम अहम ऐसे आलय विज्ञान धारा सतत बहते रहती है, उसको बुद्धि कहते हैं, और अयम घटा अयम देह ऐसे विषयाकार जो क्षणिक विज्ञान बनता है उसकी धारा बहती रहती है, उस धारा को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रवृत्ति विज्ञान धारा। आलय विज्ञान धारायाः सकाशात् प्रवृत्ति विज्ञान धारा उत्पद्यते। तो कहते हैं इन दोनों में क्या भिन्नता क्या है, कहते कि आलय विज्ञान अहम अहम अहम, इसमें से बीच में ही अयम घटः ऐसे उत्पन्न हो जाता है। आलय विज्ञान तो चल रहा है, अहम अहम अहम, उसमें क्या हो जाता है, उस आलय विज्ञान धारा से प्रवृत्ति विज्ञान धारा उत्पन्न हो जाती है। अयम घटः अयम घटः अयम घटः, ऐसे अहम अहम चलते रहता है, अहम अहम अहम, और उसके बाद अयम घटः, फिर अहम अहम अयम घटः, ऐसे वो एक एक क्षण में जो धारा है, वो घट की धारा यदि प्रवृत्ति विज्ञान धारा बह रही है तो वो अहम विज्ञान जो चल रहा है, आलय विज्ञान जो है अहम अहम आकार का, उससे उत्पन्न होती है। मनसा स्वरूपम अपि प्रवृत्ति विज्ञान धारा अंतर्भूतम एव। तो कहते हैं ये मन जो आप कह रहे हैं आत्मा, पूर्व पक्षी को कहते हैं, जो पहले मन आत्मा है कह रहा था, उसको कहते हैं मन का जो स्वरूप है वो भी क्या है, वो मन करके भिन्न कुछ नहीं है। जैसे घटपट ही भिन्न नहीं, मन कहाँ से भिन्न होगा। कहते हैं बुद्धि है, क्षणिक विज्ञान है, और क्षणिक विज्ञान की धारा जो चल रही है वो प्रवृत्ति विज्ञान धारा जो है उसके अंदर ही मन भी आ जाएगा। मन का स्वरूप जो है वो अयम घट अयम देह, ऐसे एतत् मनः, इदम इदम मनः करके हो जाएगा। मनः ये है नपुंसकलिंग है, इसीलिए इदम मनः, ऐसे जो प्रवृत्ति विज्ञान धारा है उसके अंतर्भूत हो जाएगा मन का स्वरूप। अतः मनः आलय विज्ञान धारा रूप बुद्धे कार्यम। अब क्या हो गया, जैसे घट क्या है, घट की प्रतीति होती है, वो क्या है, क्षणिक विज्ञान ही है, मान लीजिए उसका कार्य है करके, वैसे ही क्या है, मन भी क्या है, आलय विज्ञान धारा रूप जो बुद्धि है उसका कार्य हो गया। सा बुद्धि एवं आत्मा, और ये जो बुद्धि है यही आत्मा है। मन आत्मा नहीं है, बुद्धि आत्मा है, क्षणिक विज्ञान की धारा बह रही है और कुछ नहीं है। भिन्न भिन्न रूप में है वो, अहम अहम लगता है वहां आत्मा, आत्मा ही बाहर प्रतीत हो रहा है। अभी ये क्षणिक विज्ञान ही बाहर प्रतीत हो रहा है, घटाकार हो, भीतर हो जैसे आत्मा के बाह्य देश में, पर शरीर के अंदर मन मन करके प्रतीत हो रहा है, या बाह्य देश में विषय भिन्न प्रतीत हो रहा है, घट मठ पट अश्व महिष इत्यादि
कुर्सी, टेबल, ये सब क्षणिक विज्ञान की धारा है। आलय विज्ञान धारया प्रवृत्ति विज्ञान धारायाः बाद चिंतनेन निर्विशेष क्षणिक विज्ञान धारायाः स्थिति ही सिद्ध्यति। अभी ये क्या कहते हैं कि स्थिति कैसे सिद्ध होती है इसकी, कि मैं स्थिर हूं अपने में, कैसे प्रतीति होती है? तो कहते हैं आलय विज्ञान धारा जो है, आलय विज्ञान धारा क्या है? अहम अहम अहम। और प्रवृत्ति विज्ञान धारायाः, आलय विज्ञान धारया, आलय विज्ञान तृतीया है, आलय विज्ञान धारा के द्वारा प्रवृत्ति विज्ञान धारायाः बाद चिंतनेन। तो क्या कहते हैं, अहम जो आलय विज्ञान धारा चल रही है, अहम 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 ऐसे, और उससे उत्पन्न हो रहे प्रवृत्ति विज्ञान धारा क्या है? वो अयम घटः, अयम देह इत्यादि, देवदत्त है, चैत्र है, मैत्र है, पट है, मठ है इत्यादि जो प्रपंच की प्रतीति हो रही है, वो सब प्रवृत्ति विज्ञान धारा में आ जाती है। मन भी उसमें आता है, स्थूल शरीर आ जाएगा, सभी कुछ जो जो आप ग्रहण कर रहे हो सभी प्रवृत्ति विज्ञान धारा के भीतर अंतर्गत है। अभी वो क्या कहते हैं, वो उत्पन्न हो रही है आलय विज्ञान धारा से, माने अहम 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 करके यो जो चल रही है धारा, उसमें भिन्न आकार प्रवृत्ति विज्ञान धारा उत्पन्न हो रही है उससे। अभी वो कहते हैं कि यदि आप आलय विज्ञान धारा अहम 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 इस पे ध्यान दोगे तो क्या हो जाएगा, उस आलय विज्ञान धारया अहम अहम करके जो चल रहा है उससे क्या हो जाएगा, उस धारा की ओर यदि आप ध्यान दोगे तभी उसके द्वारा प्रवृत्ति विज्ञान धारा का बाद चिंतन कर सकोगे आप। क्योंकि जब भी घटपटादि आकार वृत्ति बन रही है, जो वेदांती वृत्ति कहता है, वो क्या कहते हैं, क्षणिक विज्ञान बन रहा है, प्रवृत्ति विज्ञान धारा, ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ, ऐसे जो चल रहा है उसका बाद चिंतन करें। कैसे? अहम पर आ जाए। ध्यान में यही करते, धारणा लगाते हैं ना, किसी विषय का धारणा लगाएंगे, किसी विषय की, या तो गुरु पे ध्यान करेंगे, या तो भगवान पे इष्ट देवता पे ध्यान करेंगे, वैकुंठ एकादशी इसकी भगवान नारायण का पे ध्यान करेंगे इत्यादि। जो आप जो चित्रण कर कर, या शब्द ओमकार का ध्यान करते शब्द पे, मंत्र का ध्यान करते शब्द पे, स्वरूप क्या है उसका, या मंत्र के अर्थ पे ध्यान करते, या तो शिवलिंग पे ध्यान करते, या तो माने कोई जो पूजा इत्यादि कर रहे हैं उस पे ध्यान करते, देवी चिंत पे ध्यान करते। ऐसे जो ध्यान कर रहे हो आप, वैसे ही आप अहम की ओर देख लीजिए। क्या ये अहम है? अहम विज्ञान धारा है, आलय विज्ञान धारा है, अहम 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 अहम। जैसे अहम घटम पश्यामि, अहम शब्दम शृणोमि, अहम किंचित अपि सूक्ष्म विषयम चिंतयामि, ऐसे सब आप जो कर रहे हो वो सब विषय बन रहे हैं। वो सब क्या हो रहा है कि जब भी वो विषय की बुद्धि उसका आकार ले रही है, क्षणिक विज्ञान की धारा बन रही है, वो तो प्रवृत्ति विज्ञान धारा है। प्रवृत्ति विज्ञान धारा से आप भटक रहे हो, तो कहते प्रवृत्ति विज्ञान धारा से भटकने के जगह आप अपने आप जो आलय विज्ञान धारा बन रही है अहम अहम अहम, उसके द्वारा प्रवृत्ति विज्ञान धारा का बाद चिंतन करें। और बाद चिंतनेन निर्विशेष क्षणिक विज्ञान धारायाः स्थिति ही सिद्ध्यति। तो निर्विशेष वो क्या हो जाएगा, देखिए अभी ये विशेष हो गया, सभी इसमें विशेष है, अभी निर्विशेष क्षणिक विज्ञान धारा की स्थिति बनेगी। अब तक क्या हो रहा था, प्रवृत्ति विज्ञान धारा उत्पन्न हो रही थी इससे, आलय विज्ञान से, अभी आलय विज्ञान धारा रह जाएगी, प्रवृत्ति विज्ञान धारा चली जाएगी, क्योंकि उसका बाद कर दिया आपने, बाद चिंतन करते बाद कर दिया, उसका बाद करते 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 अभी आलय विज्ञान धारा चल रही है अहम। तो क्या कहते हैं, क्षणिक विज्ञान, निर्विशेष क्षणिक विज्ञान धारा, अब ये कोई विशेष नहीं रहा, प्रवृत्ति विज्ञान धारा उससे उत्पन्न नहीं होगी। तब क्या होगा, निर्विशेष क्षणिक विज्ञान धारायाः स्थिति ही सिद्ध्यति, ऐसी सिद्ध होगी, ऐसे एक निर्विशेष क्षणिक विज्ञान धारा चलती रहेगी। तादृशी स्थितिरेव तन्मते मोक्षः, इसीलिए वो ध्यान प्रधान मानते।
ध्यान में बैठ जाते बौद्ध, जैन जैन मेडिटेशन करके प्रसिद्ध है, या उसके ये होता है 10-10 दिन मौन करके क्या करते, 10-10 दिन होता है, ये तो मैंने बच्चों के लिए पढ़ाते, बोलते 10 दिन मौन नहीं कर पाते, अब 10 दिन मौन करना है, आ जाइए हम आपको पढ़ाएंगे। क्या होता है उनका ये विपश्यना में कहेंगे 10 दिन मौन कीजिए, कुछ बात नहीं करना है, कुछ नहीं, क्या यही आलय विज्ञान धारा लेकर बैठ जाइए, थोड़ा खाना है जाके बैठ जाना है, और कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान करना है, चिंतन करना है। क्या करना है, इसके बाद चिंतन करना है कि दूसरे जो विषय की वृत्तियां बन रही है, सामान्य माने वेदांत भाषा में कहेंगे विषय का चिंतन नहीं करना है, अहम पर आ जाना है। इसलिए अहम का जो आलय विज्ञान धारा बहेगा उससे प्रवृत्ति विज्ञान धारा उत्पन्न नहीं होने देनी है, उसको रोकना है। रोक कर क्या है कि इसी को अभी योगी क्या कहते हैं, यही कहते हैं, योगी भी क्या कहते हैं, भिन्न भाषा में योगों का ही, योगी पतंजलि सूत्र भी यही कहते हैं, चित्तवृत्ति निरोध। पर इनकी भ्रांति क्या है बौद्धों की, चित्तवृत्ति, योग शास्त्र क्या कहता है, दूसरा सूत्र, पहला सूत्र है कि अथ योगानुशासनम, फिर कहते हैं समाधि क्या है, चित्तवृत्ति निरोध, योग माने समाधि, योग चित्तवृत्ति निरोध। फिर तीसरा सूत्र है वो क्या कहते हैं, क्या होगा उससे, क्या होगा, चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये कहेंगे कुछ नहीं होगा, हो गया, समाप्त हो गया, मोक्ष हो गया। वो क्या कहते हैं, योगी कहते हैं, भगवान पतंजलि कहते हैं कि योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानम, ये मुख्य है। उसके बाद होना क्या चाहिए, द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा का जो वास्तव स्वरूप है, दृष्टा का स्वरूप बाहर देखना है ही नहीं, तो उसका क्या वास्तविक स्वरूप क्या है, उसमें रह जाता है, वो उसके वास्तव स्वरूप में रह जाता है। बाहर जब वृत्तियां बनती है तो बाहर जाते रहता है। ये क्या कह रहे हैं, बाहर जाते रहता है, प्रवृत्ति विज्ञान धारा बन रही है आपकी, और वो कहते हैं प्रवृत्ति विज्ञान धारा को रोक दोगे तो अहम विज्ञानम चलेगा। तो और ये कहते हैं ये तादृशी स्थिति रेव तन्मते मोक्ष। किंतु क्या भेद हो गया, ये कहते अहम अहम अहम, ये जो चल रहा है ये जो है ये क्षणिक विज्ञान की धारा है, वही आत्मा है, आत्मा क्षणिक हो गया, उसके बीच में जो रह गया वो शून्य है। तो मुख्य मत उनका शून्य ही है, इसलिए अंततोगतो शून्य पे ही आ जाएंगे, क्योंकि आत्मा क्षणिक हो गया, आत्मा क्षणिक हो गया, आत्मा है ही नहीं, क्षणिक जो हो गया, जो क्षणिक विज्ञान धारा घटपटादि चल रही है, अहम अहम चल रहा है, अहम आत्मा मानते हो, घटपटादि है नहीं बाहर कहते हैं। तो जब ये अहम अहम बन रहा है वो भी क्षणिक विज्ञान की धारा है, जैसे घट अयम घट अयम घट अयम घट, ऐसे जो क्षणिक विज्ञान धारा है, नाम तो आप भिन्न दे दोगे, है तो क्षणिक विज्ञान की धारा। यदि क्षणिक विज्ञान की धारा है प्रवृत्ति विज्ञान धारा जिसमें घट है ही नहीं, अयम घट ऐसा कुछ है ही नहीं, वैसे ही यदि अहम 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 इसको आपने नाम भले ही आलय विज्ञान धारा दिया हो, किंतु है तो विज्ञान की धारा, वो क्षणिक है, क्षणिक विज्ञान की धारा है, इसलिए अहम भी क्या हो गया, है ही नहीं। जब भी अहम है ही नहीं, आत्मा क्षणिक विज्ञान है, आत्मा है ही नहीं, शून्यवाद ही हो गया वस्तुतः। पीछे तो उनके मुख्य मत में शून्यवाद ही बैठा है, ये तो इसके लिए बना है कि जिनको शून्य समझ में नहीं आता, तो मैं हूं ही नहीं ऐसा अर्थ हो गया, तो मोक्ष किसको मिलेगा, तन्मते तादृशी स्थिति रेव मोक्ष। तो मोक्ष क्या हो गया, मैं नहीं हूं ये मोक्ष है, तो किसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, न मिलने वाला रहा, न कुछ मिलने जैसा कुछ है, न कुछ है न कुछ रहा, न कुछ था न कुछ है न कुछ रहेगा। तो ये क्या मोक्ष है, ये कैसा मोक्ष है। और आप कहते हो संसार दुख रूप, दुखम दुखम दुखम, तो दुख चला गया तो क्या सुख की उत्पत्ति होगी, नहीं होगी, किसको होगी, जिसके लिए दुख निवृत्त हुआ वही नहीं रहा, तो इसमें कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए भगवान भाष्यकार ऐसा खंडन करते इसका कि बाकी कोई भी दर्शन लेकर बात तो कर सकते हैं, इनके तो बात करने के भी योग्य नहीं कहते, अवैधिक है, इसमें कोई अर्थ नहीं बनता। किंतु एक क्षणिक विज्ञान क्या है, लगता है कि जो दृष्टि सृष्टिवाद है उसके आसपास है, वस्तुतः नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है जो दृष्टि सृष्टिवाद का खंडन विरोध करते हैं संप्रदाय में, संप्रदाय माने विवरण मुख्य पक्ष है, उसी में दृष्टि सृष्टिवाद है वस्तुतः एक जीववाद। किंतु जिनको दृष्टि सृष्टिवाद समझ नहीं आता, जो इसमें अभी ग्रंथ में आया पहले, जिसको जैसे
तत्व दृष्टि को समझ आ गया, उसको तो मुक्ति मिल गई। अभी अदृष्टि को नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे ही अदृष्टि तुल्य जो मध्यम अधिकारी या अधम अधिकारी है, उनको ये समझ ही नहीं आता संभव कैसे, वो इसकी तुलना कर देते क्षणिक विज्ञानवाद से। वस्तुतः है नहीं, क्योंकि क्षणिक विज्ञान करके ही जो कह रहे हैं वो स्वयं कह रहे हैं क्षणिक है आत्मा। और दृष्टि सृष्टिवाद में कहीं भी कोई नहीं कहता कि आत्मा क्षणिक है, वृत्ति क्षणिक है कहते हैं, और उसको भी क्षणिक नहीं मानते। वस्तुतः वेदांत में वृत्ति क्षणिक है ही नहीं। ये तार्किकों का मत है, बौद्धों का मत है। सिद्धांति के मत में वृत्ति क्षणिक है ही नहीं। एक ही वृत्ति है, जब तक दूसरा विषय नहीं आता तब तक एक ही वृत्ति चलती है। वेदांत परिभाषा में कहते हैं धाराविक स्थले किम समाधानम, ऐसे कुछ प्रश्न आता है कि धारावाहिक घट की वृत्ति तो आपने समझा दी कि घटाकार वृत्ति आपने त्रिपुटी लेकर सब समझा दिया, लक्षण दे दिया। फिर तार्किक पूछता है कि ये धारावाहिक स्थले कथम सिद्धांत कैसे घटेगा आपका धारावाहिक स्थल में। तो उसमें कहते हैं क्योंकि वहां पे क्या है कि लक्षण क्या कर दिया, प्रमा इत्यादि जो कहते हैं उसके लक्षण बना रहे हैं। तो वेदांत परिभाषा में जो संदर्भ आता है उसमें ये जानना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए बता रहा हूं। वेदांत परिभाषा में जब भी सिद्धांती कहता है कि ये अबाधित, एक तो क्या है कि अबाधित होना चाहिए, तो और आपका जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि ये प्रमारूप कैसे होगा, तभी प्रमारूप ज्ञान होगा, माने यथार्थ ज्ञान। जब भी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो दो दल है उसमें। एक क्या है कि वो होना चाहिए क्या है कि अज्ञात होना चाहिए। एक तो अज्ञात होना चाहिए। यदि मैं कुछ जानता हूं और किसी ने आके कह दिया तो उसमें वो प्रमाण नहीं बनेगा, मेरे यथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि मुझे अब पहले से पता है। तो यदि मुझे कुछ पहले से पता है, जैसे अभी घट देख रहा हूं, अभी सामने घट नहीं था, या मैं इस ओर देख रहा था, अभी सामने देख रहा हूं, सामने घट है, तो घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ। अभी यहां सामने जो घट है वो ज्ञान नहीं था, अभी उत्पन्न हो गया एक पहले क्षण में। तो ये तब तक क्या है कि ये मैं नहीं जानता था, इसलिए अज्ञात तो है था, इसलिए अज्ञात है। अभी घट जान रहा हूं, अहम घटम जानामि, अयम घट, ये घट मैं जानता हूं, ये घट है यहाँ पे, ये ज्ञान तो उत्पन्न हुआ। अब ये उत्पन्न हुआ तो ये अभी घट की जगह पट तो नहीं बनना चाहिए, आगे घट ही रहना चाहिए, या रज्जु सर्प जैसा। रज्जु है, यदि वो सर्प प्रतीत हो रही है तो आगे जाके उसका बाद हो जाएगा। अभी आगे सर्प है करके ज्ञान नहीं था, तो पहले तो अज्ञात था, मैंने सर्प को देख लिया, वस्तुतः है रज्जु, सर्प देख लिया, तो अज्ञात सर्प का ज्ञान हो गया। अभी ज्ञान हो गया, अरे ये सर्प है। अभी आगे चलकर किसी ने बोल दिया कि ये रज्जु है, तब क्या हो जाएगा, उसका बाद हो जाएगा, तो बाधित हो जाएगा, अबाधित नहीं रहेगा। इसलिए आगे जाकर जिसका बाद होगा वो प्रमा नहीं होगा, उस ज्ञान को प्रमा नहीं कहेंगे, उसको भ्रम कह देंगे, यथार्थ ज्ञान नहीं कहेंगे। तार्किक क्या कहते हैं, अयथार्थ ज्ञान। अभी जो सामने घट दिख रहा है वो तो बाद नहीं होगा, या रज्जु दिख रही है, रज्जु ही है, तो उसका बाद नहीं होगा। तो कहते हैं उसका तो आगे बाद नहीं होगा, पर अज्ञात था इसीलिए प्रमा हो गया। पहले नहीं जानता था, सर्प के रूप में जानता था, अभी रज्जु के रूप में जान रहा हूं, तो इसीलिए अज्ञात रज्जु का ज्ञान उत्पन्न हो गया और उसका बाद नहीं होगा, तो ये प्रमा हो जाएगा। अभी पूर्व पक्षी क्या पूछता है, इसे घट देख रहे हो या रज्जु देख रहे हो, जो भी, तो जो विषय देख रहे हो वो तो अभी स्थिर है, वैसे ही रहेगा। तो अभी दूसरे क्षण में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसको प्रमा मानोगे कि भ्रम मानोगे, क्योंकि अभी आप रज्जु पहले क्षण में तो रज्जु समझ में आ गया, दूसरे क्षण में रज्जु प्रतीत हो रही है, देख रहे हो तो हो रही है, 10वें क्षण में हो रही है, 1 घंटे के बाद देखोगे रज्जु ही दिखेगा, तो अभी वो प्रमा है कि नहीं है। यदि प्रमा नहीं होगा तो भ्रम हो जाएगा, तो बोलते भ्रम तो नहीं है रज्जु का, तो इसको अभी प्रमा करके एक लक्षण में कैसे घटाओगे, क्योंकि अज्ञात तो नहीं, अभी ज्ञात हो गया, सामने रज्जु है, ये आपको ज्ञान पहले क्षण में उत्पन्न हो गया। दूसरे क्षण से लेकर जितने भी क्षण है आगे, उसमें उसका न बाद हो रहा है, रज्जु रज्जु ही रहेगी, और रज्जु आप जान चुके हो इसलिए ज्ञात भी है, तो ज्ञात है और बाद नहीं होगा, तो अभी ज्ञात है, अज्ञात नहीं है। तो अज्ञात ये जो दल है आपके लक्षण में, अज्ञातत्व अबाधितत्व जो है ज्ञान में,
वैसा वाला अज्ञात अबाधित ज्ञानम प्रमा करके आपने जो लक्षण किया उसमें अबाधित तो है, ठीक है, बाद नहीं होगा रज्जु का, पर अज्ञात तो नहीं रहा ना दूसरे क्षण में। अभी तो ज्ञान हो गया कि रज्जु है, तो उसका बाद भले ही ना हो फिर भी वो ज्ञात है, अज्ञात नहीं है, तो आपका प्रमा का लक्षण जाएगा नहीं उसमें। इसके लिए सिद्धांती पहले क्या कह देता है, ठीक है आप ऐसे मानते हो तो हम उसको क्या कहेंगे, उसमें काल भी ज्ञात हो रहा है। पहले क्षण ने आपने बोल दिया, दूसरे क्षण में, तो दूसरे क्षण में क्षण तो नया है कि नहीं है। वो क्षण जो है, क्षण का जो अंश है ज्ञान में, वो क्षण नया है। माने मुझे पूर्व क्षण में, पहले क्षण में जो रज्जु था उसका ज्ञान उत्पन्न हो गया, पहले क्षण में अज्ञात था, अभी उत्पन्न हो गया ज्ञान। दूसरे क्षण में दूसरे क्षण का रज्जु अज्ञात है, रज्जु तो ज्ञात है, पर दूसरे क्षण का जो विशिष्ट है, द्वितीय क्षण विशिष्ट रज्जु, ये जो है वो द्वितीय क्षण विशिष्ट रज्जु अज्ञात है, प्रथम क्षण विशिष्ट रज्जु ज्ञात है, द्वितीय क्षण विशिष्ट रज्जु अज्ञात है। ऐसे हम क्षण विशेषण जोड़ देंगे उसमें, क्षण का काल का विशेषण जोड़ देंगे, तो प्रति काल जो काल आ रहा है, अभी जो क्षण आ रहा है वो क्षण तो पता ही नहीं है, नया है क्षण, नया क्षण है, नया क्षण। इसीलिए तो हैप्पी न्यू ईयर चलता है। 2025 जो आया, लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। न्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि क्षण नया है, काल नया है ना। तो हर वृत्ति में, हर ज्ञान में जब ये प्रमा है तभी भी काल नया ही है, इसलिए काल को विशेषण बना देंगे। ये तो क्या है, पूर्व पक्षी के दृष्टि से जो प्रश्न आया उसी के दृष्टि से उसका उत्तर दिया। वस्तुतः कहते हैं सिद्धांतस्तु, आगे कहते हैं सिद्धांत क्या है, हमारे इसमें धारावाहिक स्थल है ही नहीं, धारावाहिक वृत्तियां है ही नहीं। क्यों, हमारे इसमें क्षणिक वृत्ति है ही नहीं, वृत्ति क्षणिक नहीं है। हम क्या मानते हैं, सिद्धांत क्या मानता है कि आपने घट देख लिया, जब तक घट देख रहे हो तब तक घटाकार वृत्ति बन रही है। आपने पट देख लिया उसके बाद, तो तभी जाकर वो एक क्षण हो या 2 घंटे हो या 4 घंटे हो, जितने भी काल तक आप यदि एक ही वृत्ति देख रहे हो, एक तो एक ही वृत्ति मानेंगे, उसको हम भिन्न वृत्ति मानते ही नहीं है। एक क्षण उत्पन्न होगा, नष्ट हो गया, फिर उसमें बहुत गौरव दोष है, दूसरे वृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। पर इतने जल्दी चलता है कि वो क्षण में हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं कर रहे, पर धारावाहिक स्थल हम अपेक्षा ही नहीं करते इसका उत्तर देने की। हमारे सिद्धांत में अपेक्षा है ही नहीं, क्योंकि ये प्रश्न ही नहीं उठता, धारावाहिक प्रवाह है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एक ही वृत्ति है, जब तक दूसरा शब्दाकार वृत्ति, जैसे आप शब्द सुन रहे हैं, शब्द की वृत्ति बन गई तभी वो शब्दाकार वृत्ति बन गई, तभी जितने देर तक शब्द सुन रहे हैं उतने देर तक शब्द की वृत्ति रही, क्षणिक नहीं है वो। पर घटाकार वृत्ति जो चल रही थी उसका बाद हो गया, तो घटाकार वृत्ति कितने देर रही, जब तक शब्द सुनाई नहीं दिया तब तक रही, उसके बाद वो उसका नाश हो गया और नई वृत्ति आ गई शब्दाकार वृत्ति, वो शब्दाकार वृत्ति चलेगी जब तक उसका बाद किसी और से नहीं होगा। वो शब्द से भी हो सकता है, दृष्टि के रूप से भी हो सकता है, किसी भी वृत्ति के आकार से हो सकता है। ये सिद्धांत है। तो अभी प्रकृति में क्या हुआ, तो ये जो स्थिति मोक्ष कहते हैं, इसकी तुलना में कर रहा था योग शास्त्र से। योग शास्त्र में क्या है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम कह दिया है कि स्वरूप जो है वो उसमें रह जाता है, ये समाधि है, योग है, योग कहते हैं। ये क्या कहते हैं, तादृशी स्थिति। ये कौन सी स्थिति है, इनका जो आलय विज्ञान की धारा जो बह रही है, जिसके द्वारा आपने प्रकृति विज्ञान धारा का चिंतन कर बाद चिंतन कर दिया, तो उसका बाद हो गया, तो इसकी स्थिति रह गई, किसकी, आलय विज्ञान अहम इसकी। इसी को ये क्षणिक है और ये आत्मा है, क्षणिक आत्मा है, इसी को मोक्ष कह देते हैं। इसमें सुख वगैरह नहीं है, समाधि में बहुत सुख है, उसको वो मानते हैं कि योगी मानते हैं कि समाधि में आत्मा स्वरूप में रह जाता है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। नहीं तो क्या हो जाता है उसके बाद, नहीं तो क्या होता है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, नहीं तो फिर इतर वृत्तियां चलती है, क्लिष्टा इत्यादि, वो योग शास्त्र में आता है। तो यहाँ इत्थम विज्ञानवादिनः बुद्धेः क्षणिकतां स्वयं प्रकाश रूपतां च कल्पयित्वा सा बुद्धि एव आत्मा इति वर्णयन्ति।
से बौद्ध क्या करते, विज्ञानवादी, विज्ञानवादी न बहुवचन में कह दिया, बौद्ध जो है बौद्धा, उसमें भी कौन, विज्ञानवादी। इसको योगाचार भी कहते हैं। तो योगाचार जो है बुद्धे है क्षणिकताम स्वयं प्रकाश रूपताम च है, दो है इसमें, क्या है, बुद्धि, बुद्धि का षष्ठी, बुद्धे है क्षणिकताम की, क्षणिक है बुद्धि। एक तो क्या है कि वो क्षण में रहती है, उसके बाद चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है, फिर ऐसे चलते रहता है जो प्रवाह। और स्वयं प्रकाश रूपताम च, और वो बुद्धि ही स्वयं प्रकाश रूप है, अपने आप प्रकाश रूप है। प्रकाश रूप है चैतन्य, इसलिए चैतन्य की भ्रांति हो रही है, आत्मा, आत्मा की भ्रांति हो रही है करके कहेंगे वो। च कल्पयित्वा, ऐसी कल्पना कर कर बौद्ध विज्ञानवादी क्या करते, सा बुद्धि एव आत्मा इति वर्णयन्ति। एक तो क्या है, बुद्धि में क्षणिकता और स्वयं प्रकाश रूपता कल्पना करते हैं। कल्पना कोई आधार नहीं उसके लिए, कल्पना है, कल्पना ही आधार है, कल्पना कोई आधार नहीं होती। कल्पना तो बहुत सारे बहुत कुछ करते हैं, आकाश में नीलता की कल्पना करते हैं बच्चे, और उसके बाद दिखता है, पर कल्पना करते हैं आकाश का ही है, आकाश का कोई रंग नहीं है, उसका आकार दिखता है, ऐसे भ्रांति होती है कि आकाश ऐसे आधे गोला आकार में है, ऐसे है नहीं वस्तुतः। तो तलमल इत्यादि आकाश में ये हो गया, घटाकाश मैला हो गया इत्यादि, ऐसे कल्पना करते, कुछ मैला वस्तु रखने से, या गंध, दुर्गंध जो होता है वो उसमें हो गया, गंध हो गया, आकाश में नहीं होता है उससे। तो ऐसी कल्पना से कुछ यदि दर्शन सिद्ध होगा तो कल्पना का तो कोई आधार नहीं है। कल्पना जो आधार है उसका कोई आधार चाहिए, ऐसी कल्पना कहीं तो आधार होगा तब जाकर कुछ कल्पना बनेगी, आधार ही नहीं है, बेसलेस कहते हैं। सा बुद्धि एव आत्मा इति वर्णयन्ति, तो इसमें क्या हो गया, वो बुद्धि आत्मा बन गई, इसकी भी कल्पना ही हो गई, क्योंकि ये बुद्धि का क्षणिकता और स्वयं प्रकाश रूपता की कल्पना करते, और वो बुद्धि क्या है, उस बुद्धि को आत्मा कह रहे थे। इसका खंडन टिप्पणी में कर रहे हैं, 1 नंबर टिप्पणी में कहते हैं विज्ञानवादी मत खंडनम, इसका मत खंडन करते, क्या बोलते हैं ग्रंथकार, कहते हैं बुद्ध शिष्यम योगाचारम ये अनुसरन्ति ते क्षणिक विज्ञान रूपाम बुद्धिम आत्मा इति वर्णयन्ति। तो कहते हैं योगाचार, कहते हैं इनको बुद्ध शिष्यम, बुद्ध शिष्य जो है योगाचारम, योगाचार जो है उनका जो अनुसरण करते उसको योगाचार, उनको योगाचार कहते हैं। यानी योगाचार करके बुद्ध के शिष्य थे, भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे योगाचार, उनका अनुसरण जो करते उनको क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं। ते क्षणिक विज्ञान रूपाम बुद्धिम आत्मा इति वर्णयन्ति, वो इस क्षणिक विज्ञान रूप जो बुद्धि है उसको आत्मा मानते हैं। तद असंगतम, वो तो ठीक नहीं है। क्यों? अभी पहले जैसे कैसे कर रहे कि खंडन कर समय बहुत सारे युक्तियां देंगे, तो पहली युक्ति देते हैं रूपादि नाम ज्ञान रूपम कार्यम प्रति नेत्रादि इंद्रियम साधनम। अभी कहते हैं कि जो रूप ज्ञान है, रूप का ज्ञान उत्पन्न होता है, तो रूपादि जो है, रूप स्पर्श इत्यादि जो ज्ञान उत्पन्न होता है, शब्द, ऐसे जो है रूपादि नाम ज्ञान रूपम कार्यम प्रति, जो रूप का ज्ञान उत्पन्न होता है, रूप ज्ञान नहीं है, रूप विषय है ज्ञान का, तो रूप का, शब्द का, स्पर्श का इत्यादि का ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो कार्य है उसका। तो माने कार्य है, माने कार्यम प्रति, रूप का ज्ञान जो है वो कार्य है, शब्द का ज्ञान है, कार्य है। तो उस कार्य के प्रति क्या साधन है? कार्य क्यों है? क्योंकि उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, शब्द ज्ञान उत्पन्न होता है, स्पर्श ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो कार्य है। अभी उस कार्य के प्रति साधन क्या है? कोई साधन से कार्य उत्पन्न होगा। कुछ खाना खाना है, हाथ से खाएंगे तो हाथ साधन बनेगा, चमचे से खाएंगे तो चम्मच साधन बनेगा, घट बनाएंगे तो उसके लिए चक्र चाहिए, दंड चाहिए इत्यादि, वो साधन बनेगा। तो वैसे ही ज्ञान जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस इत्यादि, ये इन कार्यों के प्रति क्या साधन है? इंद्रिय साधन है। नेत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय रूप के प्रति साधन है, रूप ज्ञान के, रूप के प्रति नहीं, रूप ज्ञान के प्रति। और शब्द ज्ञान के प्रति क्या साधन है? तो कहेंगे श्रोत्रेंद्रिय साधन है। वैसे ही
पांच इंद्रिय पांच ज्ञान के लिए कारण है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय कहते हैं उसको। ज्ञानेंद्रिय क्यों? ज्ञान के लिए साधन है इंद्रिय वो। तथा निश्चय रूप कार्यम प्रति साधन भूता बुद्धि ही न आत्मा भवितुम अर्हति। तो अभी क्या कहते हैं, रूपादि का जो ज्ञान उत्पन्न होता है कार्य, उसके प्रति इंद्रिय साधन है। जो इंद्रिय साधन है उसको आत्मा मानते हैं क्या? नहीं मानते। आपने तो कह दिया कि वो साधन है, उसको नहीं मानते हम इंद्रिय को। आप क्या हो, मन जो आत्मा कह रहे थे वो भी इंद्रिय को आत्मा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो साधन है। साधन आत्मा नहीं होगा। साधन आत्मा के लिए है, साधन स्वयं आत्मा नहीं है। चम्मच से खा रहे हो तो चम्मच आप नहीं बन जाते, हाथ से खा रहे हो हाथ आप आत्मा नहीं बन जाता। वैसे ही क्या है, यहां पे निश्चय रूप कार्यम प्रति, ये बुद्धि क्या है, निश्चय आत्मिका बुद्धि तत्वबोध में आता है। तो ये निश्चय लेने के लिए ये करूं कि वो करूं, ये देखूं कि वो देखूं, यहां जाऊं कि वहां जाऊं इत्यादि जो मन जो विकल्प देता है, उसमें संकल्प विकल्प, उसमें निश्चय करने के लिए ये करूं कि वो करूं, मैं ये हूं कि वो हूं, या आप जो कह रहे हो कि ये बाध चिंतन, प्रकृति विज्ञान धारा के बाद चिंतन किसके द्वारा करेंगे आप आलय विज्ञान धारा के द्वारा करेंगे। तो ये जो निश्चय ले रहे ये बुद्धि का काम है। तो आप जो कर रहे हो ना, बाद चिंतन भी जो कर रहे हो, ये बुद्धि का काम है। तो ये बुद्धि साधन बन रही है। जो आप कह रहे हो कि इसके द्वारा उसका बाद करो, बाद चिंतन करो, फिर मोक्ष होगा, स्थिति हो जाएगी, उसी को मोक्ष कहते हो। ये क्या है, ये आत्मा नहीं है। इसके द्वारा आप कुछ प्राप्त कर रहे हो, तो इसलिए जिसके द्वारा प्राप्त कर रहे हो साधन है। तो बुद्धि के द्वारा निश्चय कर रहे हो। तथा निश्चय रूपम कार्यम प्रति, क्योंकि निश्चय जो है वो कार्य है, निश्चय उत्पन्न होता है। निश्चय कर लिया क्या पूछते, कर लिया माने क्या, कार्य। आपने कुछ निर्धारण किया, कुछ किए, विचार किया। जैसे कोई कहते कि प्रयागराज आ जाइए, अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो बोलेंगे आ जाइए, मतलब कि अभी देखता हूँ, सोचा नहीं है, ये नहीं। तो 4 दिन बाद फिर पूछेगा कुछ निर्णय लिया, कुछ सोचा, निश्चय किया, कुछ आ रहे हो नहीं आ रहे हो। तो ये जो निश्चय मैं कर रहा हूँ यदि, तो मैं तो निश्चय नहीं हूँ, निश्चय मैं कर रहा हूँ कार्य है, ये तो स्पष्ट है। तो निश्चय रूप कार्य जो है उसके प्रति साधन है बुद्धि, साधन भूता बुद्धि। वो आत्मा नहीं होगी, क्योंकि साधन कभी आत्मा नहीं होता। अपने लिए साधन होते, साधन स्वयं नहीं होते हम। इसलिए बुद्धि न आत्मा भवितुम अर्हति। क्यों? साधनत्वात्। क्या कहेंगे, यत्र यत्र, ये साधनत्वात् करके कह दिया, यत्र यत्र साधनत्वम तत्र तत्व अनात्मत्वम, आत्मत्व अभाव। क्यों? साधनत्वात्, ये जो है ना साधनत्वम यत्यत्र, उसमें क्या, जैसे जैसे क्या, जैसे कि ये उदाहरण दे दिया, जैसे कि साधन यथा इंद्रियम, इंद्रिय साधन है, यत्र यत्र साधनत्वम तत्र तत्र अनात्मत्वम, ये हो गई व्याप्ति। और उदाहरण क्या हुआ, यथा इंद्रियत्वम यथा इंद्रियम, जैसे इंद्रिय साधन है आत्मा नहीं है, वैसे ही बुद्धि साधन है, इसलिए आत्मा नहीं है। किंतु किंतु सर्व पदार्थ निश्चायिकाया बुद्धेः यह साक्षी स एव आत्मा। यहाँ पे मैंने निश्चय जो रूप कार्य है वो बुद्धि का कार्य है। बुद्धि उसके लिए ये निश्चय तो कार्य तो आत्मा ही नहीं कर रहे, वो साधन तो बुद्धि आत्मा नहीं। मैंने निश्चय तो स्वयं नहीं हो करके कह दिया था, निश्चय नहीं बुद्धि, बुद्धि आत्मा नहीं हो सकेगी क्योंकि साधन है, निश्चय के लिए साधन है। किंतु सर्व पदार्थ निश्चायिकाया बुद्धि है, कि सभी पदार्थ का जो निश्चय करते हैं वो बुद्धि के द्वारा किया जाता है। वो वैसी वाली जो बुद्धि है, निश्चायिका या बुद्धि है। तो ये निश्चायिका जो है ना, ये बहुरी है, बुद्धि, बुद्धि अन्य पद है तो इसीलिए स्त्रीलिंग में है, और षष्ठी हो जाएगा बुद्धि। कैसी बुद्धि? निश्चायिकाया बुद्धि। तो निश्चायिका शब्द अंत जो हो रहा है, ये सर्व पदार्थ निश्चायिका, ये है बहुरी। सर्व पदार्थ, ये जो सभी पदार्थ है, सर्व पदार्थेषु निश्चयः,
फिर कहेंगे यया, यया भवति, जिसके द्वारा हो जाता है, साधन कर्ण में करेंगे। सो सर्वपदार्थेषु निश्चयः यया, सा यया बुद्धिया, सा बुद्धि सर्वपदार्थ निश्चायिका, ऐसे कह देंगे। निश्चायिका है वो, जिसके द्वारा निश्चय होता है, जिस बुद्धि के द्वारा सभी पदार्थों में निश्चय होता है, सभी पदार्थों के विषय में, विषय सप्तमी लेंगे, सभी पदार्थों में निश्चय जिसके द्वारा होता है वो बुद्धि सर्वपदार्थ निश्चायिका है। इसीलिए तस्याः सर्वपदार्थ निश्चायिकायाः बुद्धेः यह साक्षी, उसका जो साक्षी है, सह एव आत्मा, वो आत्मा है, न कि बुद्धि। ये हो गया पहला निराकरण। दूसरे में कहते हैं स आत्मा स्वयं स्वयं प्रकाश रूपत्वात् सदा भासते, वो जो आत्मा है जो साक्षी बन रहा है निश्चयात्मिका बुद्धि का, साधन का, वो आत्मा जो मैं स्वयं अहम अहम वो हूँ, वो स्वयं प्रकाश रूप है। इसीलिए क्या है, वो हेतु बने, स्वयं प्रकाश रूपत्वात् सदा भासते, वो सदा भान होते रहता है। अतः भाष्य रूपादेः भासकः सूर्यादिः यथा भाष्य विलक्षणः तथा भाष्य बुद्धेः भासकः आत्मा बुद्धेः विलक्षणः सिद्ध्यति। क्या उदाहरण दे रहे हैं? सूर्य, सूर्य भासक है, भान करा देता है किसी का तो भासक है, नुल प्रत्यय लगा है कि भास के साथ, कि वो दूसरे को प्रकाशित करता है सूर्य। अभी जिसको प्रकाशित करता है, घटपट आदि को सूर्य प्रकाश कर रहा है, तो स्वयं वो सूर्य भाष्य घटपट आदि प्रपंच से भिन्न होगा। सूर्य सूर्य जिसको प्रकाशित करता है वो प्रकाशित से भिन्न होगा। वैसे ही बुद्धि जो प्रकाशित हो रही है, किसके द्वारा? साक्षी के द्वारा, आत्मा के द्वारा। तो आत्मा हो गया प्रकाशक, भासक, सूर्य जैसे, सूर्य तुल्य, और बुद्धि हो गई घटपट आदि प्रपंच तुल्य प्रकाशित, भाष्य। तो भाष्य से भासक भिन्न होगा, दृदृश्य विवेक दिखा रहे। तो जो आत्मा भासक बनकर बुद्धि का साक्षी बनता है, बुद्धि साक्ष्य बन जाती है, वो साक्ष्य बुद्धि से भिन्न होगा आत्मा। तो कह दिए अतः भाष्य रूपादेह भासक, भाष्य हो गया कर्मणि में, भासक हो गया कर्तरी, नुल, यहां पे यह प्रत्यय भाष्य, रिहलोर न्यत होगा। तो ये जो जिसका भान हो रहा है, जिस विषय का, ऑब्जेक्ट का, उसका भासक सब्जेक्ट जो होगा विषयी, वो विषय से भिन्न होगा। विषय से विषयी हमेशा भिन्न होता है, सदा ही भिन्न होता है। इसलिए सूर्यादि जैसे भाष्य रूप से भिन्न है, वैसे ही भासक सूर्य जैसे उससे भिन्न है। यथा भाष्य विलक्षणः, जो प्रकाशित होता है उससे प्रकाशक भिन्न है सूर्य, तथा वैसे ही क्या भाष्य बुद्धेः भासकः, भाष्य बुद्धि है, बुद्धि भाष्य हो रही है, प्रकाशित हो रही है, किससे? भासक आत्मा से, प्रकाशक आत्मा से। इसीलिए वो आत्मा क्या होगा? बुद्धि विलक्षण सिद्ध्यति, वो आत्मा तो बुद्धि से भिन्न होगा। साक्ष्य साक्षी से भिन्न होगा, साक्षी साक्ष्य से भिन्न होगा, प्रकाशक प्रकाशित से भिन्न होगा, भासक भाष्य से भिन्न होगा, जैसे सूर्य। तो क्या होगा यहाँ पे व्याप्ति बनेगी? यत्र यत्र भासकत्वम तत्र तत्व भाष्य भिन्नत्वम, यथा सूर्य आदि। जहां जहां भासकत्व है, साक्षित्व है, यहाँ पे साक्षित्व के भासकत्व कहेंगे, यहाँ पे प्रकाशक, यत्र यत्र प्रकाशकत्व भासकत्व, तत्र तत्र भाष्य भिन्नत्व, प्रकाश्य भिन्नत्व, ऐसा हो गया। माने यत्र यत्र विषयित्वम तत्र तत्र विषय भिन्नत्वम, या तो यत्र यत्र दृक्त्वम तत्र तत्र दृश्य भिन्नत्वम, दृग्दृश्य विवेक। तो बहुत सारे व्याप्तियां बना सकते हैं शब्द को लेकर। तो यहाँ पे भाषक लिया है, भाष्य से भिन्न दिखा है, तो कहेंगे यत्र यत्र भाष्यत्वम तत्र तत्र भाषक भिन्नत्वम कह सकते हैं बुद्धि के दृष्टि से। आत्मा के दृष्टि से, आत्मा के दृष्टि से विवेक करेंगे, इसलिए कहेंगे यत्र यत्र भाषकत्वम तत्र तत्र भाष्य भिन्नत्वम। मैं तो प्रकाशक हूँ, भाषक हूँ, भाष्य कैसे बनूंगा?
बुद्धि नहीं बनूंगा, बुद्धि तो भाष्य है। यथा दीपादे प्रकाशः घटादिना संबद्धः घटादेहे आकारकम आपद्य सम्मिश्रतया भासमानोऽपि वस्तुतः घटादे विलक्षणः स्वभाव एव। विलक्षण स्वभाव में विलक्षण नहीं, विलक्षण स्वभाव, यहाँ पे समास होना चाहिए, समस्त पद होना चाहिए, एक ही शब्द होना चाहिए। अरे मार्कर कर दिए, इंक करना चाहिए था, ठीक है। तो ये विलक्षण स्वभाव, यहाँ समास होना चाहिए। तो यथा दीपादि प्रकाश, दीप का जो प्रकाश है, दीप आदि कोई भी ज्योति ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए इत्यादि, घटादि ना संबद्ध, घट के साथ संबंध होता है, वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो घट के साथ संबंध होकर क्या हो रहा है, घटादेहे आकारम आपद्य, घट का ही आकार में प्रकाश दिखता है। वस्तुतः वैज्ञानिक क्या कहते हैं, व्हाट यू सी इज लाइट, आप प्रकाश देख रहे हैं, तो घट का आकार लेकर दिख रहा है, इसलिए घट प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः आप घट नहीं देख रहे, आप प्रकाश देख रहे हैं, वो तो वैज्ञानिक कहते हैं। अभी उदाहरण ले लीजिए कि ये जो घट के साथ संबंध लेकर प्रकाश जो है, वो आप घट देख रहे हैं, तो क्या प्रकाश, घट और प्रकाश में भेद है कि नहीं है? घट और प्रकाश में तो भेद है, वैज्ञानिक भी मानेगा और हम भी मानेंगे, वेदांती भी मानेगा। तो ये कहते हैं घटादि ना संबंध दीपादे प्रकाश, दीपादि का जो प्रकाश है वो घटादि के साथ, विषय के साथ संबंध होकर संबद्ध, घटादेहे आकारम आपद्य, घट का आकार ले लेता है प्रकाश, और लेकर क्या सम्मिश्रित है, जैसे कि उसमें मिश्रित हो गया, उसमें मिश्रण हो गया जैसे प्रकाश का, ऐसे लगता है। देखते देखो घट पे जो प्रकाश पड़ रहा है वो उसका संबंध हो गया, संबंध तो हो गया, ठीक है, संबंध हो गया, पर वो मिश्रण तो नहीं हुआ। प्रकाश प्रकाश ही रहा, घट के ऊपर प्रकाश पड़ने से प्रकाश घट नहीं बना, घटा प्रकाश नहीं बना, घट के साथ जुड़ गया, ठीक है, जुड़कर भी मिश्रण नहीं हुआ उसका, उनका दोनों का मिश्रण नहीं हुआ है। घट भिन्न घट ही है, प्रकाश भिन्न प्रकाश ही है, दोनों का मिश्रण जैसे नहीं होता है। सम्मिश्रतया भासमानोपि, मिश्रित भान होते हुए भी वस्तुतः घटादे विलक्षण स्वभाव एव, विलक्षणम स्वभाव यस्य, घटादि से विलक्षण जिसका स्वभाव है, स्वरूप तो प्रकाश का भिन्न ही है, घटादि से भिन्न है, इसीलिए घटादि से विलक्षण स्वभाव है वो, विलक्षण, ये बहुव्रीहि होगा, विलक्षणम स्वभावो यस्य, स विलक्षण स्वभाव, क स प्रकाश, दीपादे प्रकाश, प्रकाश क्या है, ये अन्य पद हो जाए, प्रकाश क्या है, विलक्षण स्वभाव है, जिसका घटादि से विलक्षण भिन्न स्वभाव है, वो विलक्षण स्वभाव प्रकाश है। एव तथा ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञानम स्वरूपम यस्य, यस्य आत्मना स आत्मा ज्ञान स्वरूप, पुल्लिंग है आत्मा, इसलिए ज्ञान स्वरूप पुल्लिंग हो गया। वस्तुतः स्वरूपम ये पद जो है नपुंसक लिंग है, ज्ञान स्वरूप आत्मा बुद्धिवृत्त्या संबद्ध तदाकारम आपद्य अविविक्ततया, अविविक्ततया मैंने सम्मिश्रतया, जैसे कि मिल गया वैसे ही भिन्न नहीं हुआ, मिश्रित हो गया, ऐसा भासमानो अपि परमार्थतया बुद्धिवृत्ते विलक्षण नित्य शुद्ध असंग चिन्मात्र रूप। तीसरा अंक अगले पाठ में देखेंगे, दूसरा समाप्त कर देता हूं। कहते हैं वस्तुतः जैसे घटादि से विलक्षण स्वभाव प्रकाश है, वैसे उदाहृत में कहते तथा ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान जिसका स्वरूप है, उसका स्वरूप है, वो वृत्ति नहीं है, वृत्ति स्वरूप नहीं है, वृत्ति भिन्न है। चैतन्य जो स्वरूप है आत्मा का, वो वृत्ति में प्रतीत हो रहा है, प्रतिबिंबित होकर। वस्तुतः आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, चैतन्य है, वो बुद्धिवृत्त्या संबद्ध, जब भी वो बुद्धिवृत्ति के साथ संबद्ध हो गया, माने उसका संबंध हो गया, कैसे, प्रतिबिंब द्वारा। वस्तुतः कोई संबंध है नहीं, संबंध क्या, प्रतिबिंब द्वारा संबंध हो गया। जैसे कि प्रकाश पड़ गया किसी पे, घट पे सूर्य का, तो सूर्य के प्रकाश का संबंध हो गया, ऐसे प्रतीत होता है, और वही संबंध है, प्रकाशित करना वो संबंध है, पर भिन्न रहता है, मिश्रित नहीं होता। वैसे ही आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य, वो बुद्धि के वृत्ति में प्रतिबिंबित होती है, उसी को संबंध कहते हैं। यही संबंध है, वास्तुतः संबंध नहीं है। इसको यदि संबंध मान भी ले
तभी क्या उसका आकार ले, जैसे प्रकाश घट का आकार ले रहा है, प्रकाश जो घट पे पड़ता है वो घट का आकार ले रहा है, वैसे ही ये प्रतिबिंब जो हो रहा है उसमें वो उस प्रतिबिंब का क्या आकार बन रहा है, वृत्ति को प्रतिबिंबित कर रहा है तो वृत्ति का आकार ले रहा है। घटाकार वृत्ति बन रही तो घटाकार आकार लेगा, अहम वृत्ति बनेगी तो अहम आकार लेगा। तो ये जो संबंध बन गया चैतन्य का, ज्ञान स्वरूप आत्मा का, कैसे संबंध, प्रतिबिंब रूप में, किसमें, वृत्ति में। कौन सी वृत्ति है, आप कहिए आलय विज्ञान धारा की वृत्ति या प्रवृत्ति विज्ञान धारा की वृत्ति। घटाकार मानिए, अहंकार मानिए, अहम आकार मानिए या घटाकार मानिए, जिस भी आकार की वृत्ति है उस आकार का ही प्रतिबिंब दिखेगा। जैसे आप कॉनकेव मिरर में आप देखेंगे अपने आप तो कॉनकेव दिखेगा, कॉन्वेक्स में देखें तो कॉन्वेक्स तो भिन्न दिखता है, मोटा दिखता है, कहीं पतला दिखता है, ये कहते हैं मैं इतना मोटा हो गया, इतनी पतली हो गई इत्यादि। ये जो देखकर निर्णय लेते हैं वो तो जैसे आकार है वैसे आपका आकार दिखेगा दर्पण में, वैसे ही जिस आकार की वृत्ति बनी है उसी आकार का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो क्या लगता है कि आत्मा का संबंध हो गया, मैंने वो आकार ले लिया। इसीलिए श्रुति क्या कहती है, बृहद श्रुति कहती है ध्यायति इव लेलायति इव, जैसे कि मन में ध्यान लग रहा है तो लगता है मैं ध्यान कर रहा हूं, मन में चंचलता आती है तो लगता है कि मैं चंचल हूं, आज चंचल हो गया हूं मैं। तुम अरे बहुत चंचल हो कहते हैं, अरे मैं चंचल नहीं, मेरा मन चंचल है। तो ये क्या है कि आकार जैसे है वैसे ही भ्रांति हो जाती है आत्मा की। इसीलिए क्या कहते कि ये बुद्धिवृत्त्या आत्मा संबद्ध तदाकारम आपद्य, लेबंत है, उसका आकार ले लेता है, जैसे कि लेकर भी क्या होता है, अविविक्ततया, मिश्रित नहीं है वो उससे भिन्न ही है, उसके आकार में जैसे कि प्रतीत हो रहा है। इधर यहां जैसे कि समझना चाहिए, भासमानो अपि, अविविक्ततया, विविक्त है वो पर अविविक्ततया, जैसे कि वो जुड़ गया और ऐसे लेलायति व ध्यायति, ऐसे भासमानो अपि, ऐसे भान हो रहा है कि मैं ही ऐसे बन गया वैसे बन गया इत्यादि। परमार्थतया स्वरूप में, परमार्थ दृष्टि में देखेंगे, परमार्थतया बुद्धिवृत्ते है विलक्षण, तो बुद्धिवृत्ति से विलक्षणीय भिन्न ही है। लग रहा है अविविक्त, जैसे कि मैं जुड़ गया पर मैं जुड़ा नहीं हूं। तभी क्या है, नित्य शुद्ध असंग चिन्मात्र रूप ही रहता है। वो नित्य है, शुद्ध है, असंग है, संग नहीं हुआ, उसका संबंध नहीं हुआ है, और चिन्ह मात्र है, चिदेव चिन्ह मात्रम, चैतन्य रूप ही है। वो क्षणिक नहीं बनेगा, आपकी वृत्ति क्षणिक है तो वो क्षणिक नहीं, मैं क्षणिक नहीं बनूंगा, वो नहीं कहना चाहिए मैं करके। जहां जहां तत् ब्रह्म आत्मा शब्द आते हैं वहां अपने आप को रखिए, वहां पे यही साधन है, कोई ब्रह्म दूसरा नहीं है, मैं ही हूं स्वरूप में। इसीलिए नित्य, और नित्य विशेषण बन जाएगा सबके साथ, ऐसे भी ले सकते हैं, नित्य शुद्ध, नित्य असंग, नित्य चिन्ह मात्र। ये नित्य विशेषण होकर भी बाकी तीनों के साथ घटेगा या नित्य भिन्न होकर भी घटेगा, दोनों अर्थ ले सकते हैं। वैसे रहता है वैसे रहता हूं मैं जुड़ा नहीं हूं, इसलिए आत्मा तो वो नहीं है, बुद्धि नहीं है। ये हो गया दूसरा निराकरण। तीसरा अगले पाठ में लिखेंगे। ये क्या है कि ये बीच में चलते चलते बीच में नहीं छोड़ सकता मैं, तो इसीलिए वो अंक समाप्त करना था। अगले पाठ में मिलते हैं। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्य बुद्ध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्वेदांत वेद्यम प्रत्यक परमः तदेव अन्नमत्तो नीति में निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद। इस पे बहुत विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगता है कि यही है, ध्यान में तो बहुत लगता है, अरे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ये हो गया, सब बंद हो गया, मैं शुद्ध हूँ। ये जो भ्रांतियां होती है कि मैं चल रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, ये सब क्या है कि लगता है। इसलिए विपश्यना वगैरह बहुत आकर्षित करता है लोगों को। ध्यान करना चाहिए, गलत कुछ नहीं है उसमें, पर ये आत्मा है करके वो सिद्ध नहीं होता, वो ठीक नहीं है। यदि मैं किसी को देख रहा हूँ, आनंद भी यदि मेरे अनुभव हो रहा है, आनंद को विषय बना रहा हूँ, वो मैं नहीं हो सकता। वो तो प्रतिबिंबित आनंद ही है, स्वरूप आनंद, अपने स्वरूप में मैं हूं, आनंद स्वरूप ही हूं, उसका मुझे अनुभव हो रहा है तो अनुभव होने दीजिए, पर वो मैं नहीं हूं, ये स्पष्ट होना चाहिए। अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते, श्री गुरुभ्यो नमः।